नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूं यह अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, देखिए, ये जरूरी नहीं कि यहां श्रद्धा से सर झुके वो कोई धर्मस्थली हो। जहां पर श्रद्धा से सर झुके वो कोई धर्मस्थली हो। जिसका ध्यान हमेशा मन में रहे वो कोई धर्म गुरु ही हो। और जिसको सुनने से मन में शांति का एहसास हो वो कोई भजन ही हो। देवियों सज्जनों, जहां संघर्ष में जीवन का अद्भुत अनुभव गूंजता हो, विश्वास से भरा दृढ़ संकल्प दिखाई देता हो, सकारात्मक विचारधारा की ऊर्जा चारों तरफ फैली हो और जहां दूसरों की प्रेरणा से अपने जीवन की चुनौतियों का हल मिलता हो, वो जगह भले ही साधारण क्यों ना हो, किसी तीर्थ से वो कम नहीं होती। ऐसा मंच देवियों सज्जनों, जहां सर श्रद्धा से झुकता है, ऐसे खिलाड़ी जिनका ध्यान हमेशा मन में रहता है, और ऐसी बातें जिनसे प्रेरणा भी मिलती है और शांति भी, वही है ज्ञान का तीर्थ कौन बनेगा करोड़पति। तो अपने अनुभव, दृढ़ संकल्प और सकारात्मक विचारधारा की ऊर्जा लेकर मेरे सामने आज हॉट सीट पर विराजमान है और कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट हरियाणा फरीदाबाद से आए हुए हैं। ये एक कंपनी में सीनियर मैनेजर हैं। इनका नाम है देवेंद्र सिंह। देवेंद्र जी कल हूटर बजने तक 2000 रुपए जीत चुके थे और इनकी सभी लाइफलाइंस जीवित हैं। देवेंद्र जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत और तालियों के साथ इनका धन्यवाद। देवेंद्र जी अपने कंपेनियन के रूप में इन्हें लाए हैं यहाँ अपनी माताश्री को। सतनाम कौर जी प्रणाम और सत श्री अकाल भैन जी। सत श्री अकाल जी। की हाल चाल ने घटे एक बढ़िया फर्स्ट क्लास। एंड जोड़ीदार के रूप में इनके भाई साहब आए हुए हैं गुरिंदर सिंह जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे जो आज के एक्सपर्ट देवियों सज्जनों, वो हैं आज तक के एग्जीक्यूटिव एडिटर सैयद अंसारी साहब। तो सैयद भाई, मैं चाहूंगा कि आप प्रकट हो हमारे सामने। आदाब और बहुत बहुत स्वागत आपका सैयद भाई। तालियों के साथ इनका हम स्वागत करते हैं। हमारे कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे जब तक कि हूटर नहीं बचता है, ये हम आपको भी बता दें और अपने दर्शकों को भी। अमित जी, केबीसी ने बच्चों में, बुजुर्गों में, महिलाओं में, कामकाजी लोगों में, सब में जानने की जिज्ञासु प्रवृत्ति जो हर इंसान में होती है वो कहीं दब जाती है। उसे आपने उजागर किया है, उसे आपने जागृत किया है। नेक बातें करते हैं, लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, प्यार मोहब्बत अपनत्व की बात करते हैं। तो केबीसी ये एक बहुत ही पावन कर्म भी कर रहा है। इसके लिए आप और केबीसी दोनों को बहुत धन्यवाद। केबीसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सैयद अंसारी भाई। बहुत ही अच्छे शब्द बोल दिया। मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सैयद जी हमारे साथ खेल के अंत तक जमे रहेंगे और जब कभी भी आपको आवश्यकता पड़े आप इनकी मदद ले सकते हैं। केबीसी प्ले अलॉन्ग, हमारे जितने भी दर्शक आज खेल को देख रहे हैं, हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, आप भी हमारे साथ खेलते रहिए क्योंकि आप जीत सकते हैं ढेरों इनाम। तो चलिए शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। देवेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 प्रश्नों का सही उत्तर आपने दे दिया था, 2000 रुपए आप जीत गए। आज के इस खेल की शुरुआत होगी तीसरे प्रश्न से। ऑल द बेस्ट देवेंद्र सिंह जी। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये गाना किस अभिनेता पर फिल्माया गया है? अभी आपको एक गाना सुनाया जाएगा, आपको बताना है कि ये किस अभिनेता पर फिल्माया गया है। ऑप्शन रखूं आपके सामने? हाँ जी सर। और वो ऑप्शंस हैं ये: ए अक्षय कुमार, बी आमिर खान, सी शाहरुख खान या डी सलमान खान। मैंने नहीं सुना है गाना, तो लाइफलाइन लेना चाहूंगा। लाइफलाइन लेना चाहें? कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को अंकित किया जाए। और ऑडियंस, बहुत जल्दी आज पहले प्रश्न में ही आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए। गाना आपने सुन लिया है या दोबारा सुनना चाहेंगे? सुन लिया। ऑप्शन पढ़ता हूं: ए अक्षय कुमार, बी आमिर खान, सी शाहरुख खान या डी सलमान खान। और आपका समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है बी आमिर खान को।
क्या करना चाहेंगे सर आप? ऑडियंस के साथ जाना चाहूँगा। ऑडियंस के साथ, ओके। कबीर महाशय, देवेंद्र सिंह जी ऑडियंस के साथ जाएंगे। बी, क्या किया जाए? लॉक किया जाए सर। आमिर खान, बी, ताला लगाया जाए इसके ऊपर। बिल्कुल सही उत्तर है। वेल प्लेड ऑडियंस। थैंक यू। इस गाने का शीर्षक था, बोलने में भी बड़ा अजीब लगता है, सेक्सी बलिए। और फिल्म का नाम था सीक्रेट सुपरस्टार। संगीत अमित त्रिवेदी का था इसमें और गायक थी मीका सिंह जी। आमिर खान ने इस फिल्म में एक संगीतकार का किरदार निभाया है। ये उन्होंने शायद ये फिल्म को प्रोड्यूस भी किया था और बहुत प्रचलित हुई है। आजकल चीन में हमारी फिल्में जो हैं वो बहुत प्रचलित हो रही हैं और ये एक फिल्म ऐसी थी जो चीन में भी बहुत चली, सीक्रेट सुपरस्टार। ओके, आगे बढ़ते हैं देवेंद्र सिंह जी। कोई बात नहीं, एक लाइफलाइन चली गई आपकी। चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। परिभाषा के मुताबिक एक बार चुंबक के दो विपरीत सिरे क्या होते हैं? By definition, the two opposite ends of a bar magnet are known as what? A, east and west zones, B, up and down arrows, C, north and south poles, or is it D, left and right circles? सर सी, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। Okay. ताला लगा दें? यस सर। फाइनल उत्तर आपका? हाँ जी सर। C, north and south poles पे ताला लगाइए कबीर जी। राइट आंसर, वेल प्लेड। 5,000 जीत गया। North and south poles of a magnet attract while the same poles repel. तो मैग्नेट में ये होता है। अब आ रहा है पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए, खेल का पहला पड़ाव। देवेंद्र सिंह जी रेडी? पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदी मीडिया मानव तस्करी के लिए इनमें से किस शब्द का प्रयोग करती है? What term does the Hindi media use for human trafficking? ऑप्शन सुनिए। A, पतंगबाजी, B, कबूतरबाजी, C, चालबाजी या D, मुक्केबाजी। सर बी, कबूतरबाजी। श्योर है? यस सर। ताला लगा दिया जाए? हाँ जी सर। ओके, B, कबूतरबाजी, ताला लगाइए खमीर जी। ये भी सही उत्तर आपका, वेल प्लेड। 10,000 पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। अब यहां से आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। भारतीय मीडिया अक्सर इस शब्द का प्रयोग मानव तस्करी के लिए करता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए कबूतरबाजी शब्द। देवेंद्र सिंह जी, हमारी टीम ने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक और यहाँ की जनता उस वीडियो को देखें। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? ठहरिए इकबाल साहब, आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इससे हमें कोई परहेज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मेरा नाम देवेंद्र सिंह है और मैं दिल्ली के साथ लगे हुए शहर फरीदाबाद हरियाणा से हूं। मैं पिछले 5 सालों से टीवी शॉपिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हूं कि मुझे सेलिब्रिटीज से मिलने का बहुत शौक था। वहां पर मैं काफ़ी लोगों से मिला। मेरा शुरू से एक इंक्लिनेशन रहा है टीवी की तरफ, मूवीज़ की तरफ। मैं शुरू से एक एक्टर बनना चाहता हूं। अभी ऐसा वो स्टेज मिला ही नहीं है कि मैं अपना पागलपन में अपना वो टैलेंट दिखा पाऊँ कहीं किसी को। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे देखें, पहचाने। मैं जहाँ से भी निकलूँ तो लोग कहें हाँ वो देवेंद्र जा रहा है। अब बच्चन जी सामने होंगे, वही एक राइट जज होंगे जो मेरे टैलेंट को देखेंगे, तो शायद 1-2 चीज़ें ऐसी सीखने को मिल जाएं जिससे मेरी ज़िंदगी ही बदल जाए और मैं एक बहुत और अच्छा एक्टर बन जाऊँ, जिससे मेरा सिलेक्शन या ब्रेक मुझे बहुत जल्दी मिल जाए। जी सत श्री अकाल। की कर रहे थे तुसी होते? एक्टिंग कर रहे थे तुसी? एक्टिंग कर रहा हूँ, मतलब घर वाले बैठे थे, मतलब करता रहता हूँ कुछ ना कुछ। घर वाले देखे ना देखे मैं लगा रहता हूँ। घर वाले तो बहुत देख रहे थे आपके इस काम को। बचपन से आपको शौक था एक्टिंग करने का? यस सर। Okay. स्कूल में, कॉलेज में, इंटर कॉलेज फेस्ट में, यूथ फेस्टिवल्स में
काफ़ी सारे इनाम जीते हैं स्ट्रीट प्लेज में, स्टेज प्लेज में। शुरू से शौक रहा है और सेलिब्रिटी से मिलने का भी शुरू से शौक रहा है बहुत ज़्यादा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपकी मनोकामनाएं पूरी हो। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी। हाँ जी। मैं चाहता हूँ कि आप एक अपनी मूवी का एक डायलॉग करके प्लीज़ आप सुनाए ना। आप सिखाइए, मैं उसके बाद करूँगा सर। एक मेरा बहुत ही फेवरेट आपका डायलॉग है दीवार मूवी से, जो मंदिर वाला सीन है, आज खुश तो बहुत होगे तुम। जी, पर वो वो तो अगर बहुत लंबा चौड़ा है। 2 लाइनें सर, उसकी पूरा मत करिए प्लीज, 2 लाइनें। आप वो सिर्फ एक लाइन बोल देंगे ना, आज खुश तो वो भी बहुत है। आज खुश तो बहुत होगे तुम। जो आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं फैलाए, वो आज तुम्हारे सामने खड़ा है। बहुत खुश होगे तुम। थैंक यू सर। Thank you, thank you. थैंक यू। सब पुरानी फिल्में हैं, ये उसका डायलॉग सब भूल भाल गए हैं हम। चलिए सर आज भी एवरग्रीन है वो सारे डायलॉग। देवेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। थोड़ी सी एक्टिंग को भूल जाइए, सोचिए कि आप आज कहां पर हैं। आपके सामने अब मैं पेश करने जा रहा हूं छठा प्रश्न, जिसका मूल्य है 20,000 रुपए। अगला प्रश्न 20,000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चीनी व्यवसायी जैक मा ने इनमें से किस बिजनेस समूह की सह संस्थापना की थी? Which of these business groups was co-founded by the Chinese businessman Jack Ma? Okay? Option सुनिए। A. Flipkart, B. Amazon, C. Walmart, D. Alibaba. सर फ्लिपकार्ट इंडियन कंपनी है, अमेजोन और वॉलमार्ट भी यूएस की कंपनी। सर अलीबाबा के साथ जाना चाहूँगा। Okay? लॉक कर दें इसे। यस सर। डी अलीबाबा, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आप बिल्कुल सही हैं, वेल प्लेड। चीनी कंपनी अलीबाबा ग्रुप के सह संस्थापक जैक मा विश्व के सबसे सफलतम व्यवसायियों में से शामिल हैं। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। अंग्रेजी पढ़ाते थे, उसके बाद वो व्यवसाय में गए। आगे बढ़ते हैं देवेंद्र सिंह जी। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए, और वो प्रश्न आपके सामने अब ये रहा। इनमें से कौन सा तीर्थ स्थल त्रिकूट पर्वत पर स्थित है? Which of these pilgrimages is located on त्रिकूट पर्वत? A. तिरुपति, B. अमरनाथ, C. वैष्णो देवी या D. सबरीमला? अमरनाथ और वैष्णो देवी में थोड़ा कंफ्यूजन है। तिरुपति तो नहीं है, सबरीमाला भी नहीं। सबरीमाला, अमरनाथ और वैष्णो देवी में थोड़ा कंफ्यूजन। वैष्णो देवी है, त्रिकुटा, शायद त्रिकुटा देवी भी कहा जाता है। त्रिकुट 25 सेकंड रह गए हैं। वैष्णो देवी लग रहा है। त्रिकुटा, जल्दी बोलिए, 15 सेकंड रह गए। सर लाइफलाइन लेना चाहूँगा। शांत हो जाए, घड़ी बढ़ी जी। एक और लाइफलाइन लेंगे देवेंद्र सिंह जी। कौन सी? सर 50-50। कबीर महाशय, 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए और 2 गलत ऑप्शंस को मिटा दीजिए। सर सी, वैष्णो देवी के साथ जाना चाहूँगा। फाइनल आंसर? हाँ जी सर। वैष्णो देवी सी। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आप बिल्कुल सही हैं, वेल प्लेड। 40,000 जीत गया। माता वैष्णो देवी का मंदिर जो है वो जम्मू कश्मीर के कटरा में त्रिकूट पर्वत पर एक गुफा में स्थित है, जो कि समुद्र तल से लगभग 5,000 फीट ऊंचाई पर है। त्रिकूट 3 शिखर। तिरुपति में शायद 7 हैं। 7 पहाड़ों के बाद है। 7 लग रहा था त्रिकुट। जी, त्रिकुट। और आपने एक बार कहा भी कि शायद त्रिकुट देवी भी कहा जाता है। कोई बात नहीं, कभी भी संदेह हो मन में तो लाइफलाइन इस्तेमाल कर लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं देवेंद्र सिंह जी। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
बड़ा दरवाजा के नाम से प्रचलित ये दिल्ली में स्थित किस किले का पश्चिमी द्वार है? एक आपको पिक्चर दिखाएंगे हम अभी, ताकि आप बता सकें इसका सही उत्तर क्या होगा। कैन वी हैव द पिक्चर प्लीज? Known as the Bada Darwaza, this is the western entrance to which fort in Delhi? ऑप्शन सुनिए। ए पुराना किला, बी तुगलकाबाद फोर्ट, सी रेड फोर्ट या डी सीरी फोर्ट। मैं देखा हुआ है, गया हुआ, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि सारे चारों दिल्ली के जो किले हैं सबके दरवाजे सेम से दिखते हैं बिल्कुल एकदम। तो रेड फोर्ट लग रहा है कि पश्चिमी दरवाजा उसका, नॉर्थ साउथ, रेड फोर्ट लग रहा है। रेड फोर्ट, पुराना किला तो नहीं है ये। दो लाइफलाइन है आपके पास अगर आपको कष्ट हो रहा हो, और 25 सेकंड 23 सेकंड रह गया। रेड फोर्ट लग रहा है सर। सर लाइफलाइन लेना चाहूँगा। शांत हो जाए घड़ी बड़ी जी। कौन सी लाइफलाइन लेंगे आप? जोड़ीदार सर। जोड़ीदार को बुलाएंगे आप? ओके, जोड़ीदार जी, गुरविंदर सिंह जी, आपकी बारी आ गई है और तालियों के साथ आपका अभिनंदन। आइए और अपने भाई साहब की मदद कीजिए। नमस्कार सर। गुरविंदर सिंह जी प्रणाम, बैठिए। ये तस्वीर आपने देखी है, ये है तस्वीर। बड़ा दरवाजा के नाम से जाना जाने वाला ये दिल्ली में स्थित किस किले का पश्चिमी द्वार है? वेस्टर्न एंट्रेंस टू विच फोर्ट इन दिल्ली? लग रहा मुझे। समय की कोई पाबंदी नहीं है। बड़ा दरवाजा आने वाला है दिल्ली में। पुराना किला, तुगलकाबाद किला और लाल किला। पुराना किला तो नहीं है। पुराना किले का तो एक ही एंट्रेंस है, छोटा सा। और सीरी किला भी हो सकता है। सीरी फोर्ट देख लेंगे। कौन सा सीरी फोर्ट? सीरी फोर्ट में ऑडिटोरियम के पास में, सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में। बट ये तुगलकाबाद फोर्ट भी हो सकता है, या तुगलकाबाद फोर्ट या लाल किला नहीं है। लाल किले का पश्चिमी दरवाजा, सारे दरवाजे तो बंद कर रखे हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर कष्ट हो रहा हो तो अभी भी एक लाइफलाइन बची है आपकी, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सपर्ट एडवाइस की। पुराना किला हो सकता है पश्चिमी तो माय ओपिनियन एक्सपर्ट एडवाइस लेते हैं। कष्ट हो रहा हो तो अभी भी एक लाइफलाइन है आपके पास। पुराना किला देखने में तो सीरी फोर्ट, सीरी फोर्ट कौन सा है वो याद नहीं आ रहा। सीरी देखने में तो बताऊँ तुगलकाबाद फोर्ट की तरह। मेरे को भी तुगलकाबाद फोर्ट लग रहा है देखने में, क्योंकि वो देख जो तुगलकाबाद और लाल किला वाला फोर्ट है दोनों सिमिलर दिखते हैं। पुराना किला नहीं है। हाँ, पुराना किला या सीरी किला। पुराना किला ही हो सकता है। पुराना किला लग ही रहा है। बड़ा दरवाजा है किस साइड? नाम सुना बड़ा दरवाजा में, याद कर दो स्टेशन में। बड़ा दरवाजा किस साइड है? पुराना किला ये हो सकता है, जो जहाँ पे बुक मार्केट है दिल्ली में, क्या बोलते हैं, दिल्ली गेट, वो तो चांदनी चौक की तरफ। पुराना किला तो लेकिन है जू के साइड में, जू वाली साइड में, उसके बैक साइड में। तो पुराना किला क्या करना चाहेंगे देवेंद्र सिंह जी? पुराना किला करें? व्हाट से रिस्क लें? बता। पुराना किला करते हैं। नेक्स्ट टाइम छोड़ ठीक है, गेस करते हैं। पुराना किला चलिए। गेस कर रहे हैं? पुराना किला पे गेस कर रहे हैं सर। ओके, फाइनल उत्तर दीजिए। पुराना किला सर। ओके, कैमरे महाशय, पुराना किला ए पे ताला लगाया जाए। क्या बातें चल रही थी आप दोनों की? सर दिल्ली में सारे किले, मतलब तुगलकाबाद फोर्ट एक जैसा है। अभी पुराना किले की तो एंट्रेंस मुझे याद नहीं, क्योंकि है ही नहीं एंट्रेंस। वो आगे बोटिंग वाला, बोटिंग शुरू होती है वहाँ पे तो जी उस। लेकिन सारे पुराना किला भी ऐसे दिखता है, अगर पीछे वाला आप उसका सारे किले सबका आकार अलग अलग होता है। वो मतलब मे बी आर्कियोलॉजिस्ट अच्छे से बता पाएंगे जो हिस्ट्री पढ़ते हैं। फोकस हो गया। 80,000 जीत गया, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। थैंक यू बाजी, वेल डन देवेंद्र सिंह जी। पुराना किला सही उत्तर है। बड़ा दरवाजा पुराना किले का मुख्य द्वार है। पुराना किला दिल्ली का एक विशेष आकर्षण है। यह किला हुमायूं और शेरशाह सूरी के समय में बना गया था और शेरशाह ने इस किले का नाम शेरगढ़ रखा था।
हमने सुना है कि जब आपकी पत्नी मायके जाना चाहती हैं तो आप उन्हें जाने नहीं देते। जाने नहीं देते सर। एक्चुअली क्या होता है, वो टाइम के ऊपर हमारी आपस में बहस हो जाती है। वो कहती है मुझे 15 दिन के लिए जाना है, मैं बोलता हूँ नहीं सिर्फ 3 दिन के लिए चली जाओ। एक यही रीज़न है हमारा, जब भी हमारे बीच में कभी भी लड़ाई होती है कि उसको कितने दिन बांध के रखना चाहते हैं आप अपनी पत्नी को अपने पास। मैं नहीं रखना चाहता, वो भी ज़्यादा दिन नहीं जाना चाहती। उसको एक तरफ तो लगता है मुझे अपने बाप के घर जाना है, उनसे मिलना है, वहाँ रहना है, बट दूसरी तरफ उसका भी इमोशनल अटैचमेंट यही है। वो चाहती है, वो उसको भी अच्छा लगता है जब मैं उसको रोकता हूँ कि हाँ नहीं तो 10 दिन के लिए नहीं जा, तो 3 दिन के लिए। आज पत्नी जी को नहीं लाए आप? सर वो बेटा छोटा है, बेटा छोटा, ओके जी, ओके ओके। देवेंद्र सिंह जी चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लाइफलाइन, एक्सपर्ट लाइफलाइन केवल बची है आपकी। बहुत ध्यान से खेलिएगा, इत्मीनान से खेलिएगा और सही उपयोग कीजिएगा लाइफलाइन का। नवा प्रश्न आ रहा है 1,60,000 रुपए का, और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अल्लामा इकबाल के गीत तराना-ए हिंदी में हिंदुस्तान के लिए इनमें से किस वाक्यांश का इस्तेमाल किया गया है? इन द सॉन्ग तराना-ए हिंदी बाय अल्लामा इकबाल, व्हाट फ्रेज इज यूज्ड टू डिस्क्राइब हिंदुस्तान? ओके, समझ गए प्रश्न को? अब ऑप्शन सुनिए। ए, देश है वीर जवानों का। बी, सब्र की अनोखी मिसाल। सी, दुनिया का गहना। या डी, सारे जहां से अच्छा। सर डी, सारे जहां से अच्छा। श्योर है? हाँ जी सर। कॉन्फिडेंट? हाँ जी सर। ताला लगा दिया जाए? यस। कंप्यूटर महाशय डी पे ताला लगाइए। सही उत्तर आपका, वेल प्लेड। 1,60,000 रुपए जीत गया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये तराना 1904 बच्चों के लिए एक देशभक्ति गीत के रूप में लिखा गया था। इस गीत का शीर्षक है तराना-ए हिंदी, अल्लामा इकबाल का ये गीत। देवेंद्र सिंह जी, अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, और इसका मूल्य है 3,20,000 रुपए। इसे पार कर जाइए कृपा करके। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से राजनेता आईआईटी के छात्र नहीं रहे हैं? Which of these politicians is not an alumnus of an IIT, Indian Institute of Technology? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए, अरविंद केजरीवाल। बी, मनोहर पर्रिकर। सी, अजीत सिंह। या डी, सुरेश प्रभु। अरविंद केजरीवाल तो हैं, मनोहर पर्रिकर, सुरेश प्रभु, अजीत सिंह। अजीत सिंह आए। 35 सेकंड रह गए। एक लाइफलाइन सिंह लग रहा है। अजीत सिंह हो सकता है। मनोहर पर्रिकर भी हैं, आईआईटी एलुमनस। 25 सेकंड रह गए। सुरेश प्रभु भी हैं। अजीत सिंह। सब लाइफलाइन लेना चाहूंगा। शांत हो जाए घड़ी बड़ी जी, आखिरी लाइफलाइन लेंगे देवेंद्र सिंह जी, एक्सपर्ट एडवाइस की। इसे अंकित किया जाए। और सईद अंसारी साहब, आपकी बारी आ गई है, प्रकट होइए और मदद कीजिए देवेंद्र सिंह जी की। सईद भाई, एक प्रश्न पे अटक गए हैं देवेंद्र सिंह जी, इनकी मदद कीजिए जरा आप। जी। तो अभी मैं आपके सामने एक प्रश्न पढ़ूंगा और उसके 4 ऑप्शंस हैं। जैसे ही मैं ऑप्शंस पढ़ना शुरू करूंगा, घड़ी चल पड़ेगी और केवल 60 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। ठीक है, ठीक है। ऑलराइट। तो प्रश्न यह है कि इनमें से कौन से राजनेता आईआईटी के छात्र नहीं रहे हैं? Which of these politicians is not an alumnus of an IIT? अब आपके सामने ऑप्शन रखता हूं। जी। ए, अरविंद केजरीवाल। बी, मनोहर पर्रिकर। सी, अजीत सिंह। डी, सुरेश प्रभु। अमित जी, सुरेश प्रभु। श्योर है? अरविंद जी भी, हाँ जी बिल्कुल, न्यूज में है, थोड़ा सा फायदा हो गया है हमारे कंटेस्टेंट को। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। और कुछ बात करना चाहेंगे सईद भाई से? नहीं, कोशिश करेंगे वापस आके आपसे मिलने की। नजदीक में ही आप। आइए आइए, बिल्कुल आइए प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अब आपकी घड़ी चल पड़ी, बोलिए। डी, सुरेश प्रभु के साथ। डी, सुरेश प्रभु भी ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी।
एब्सोल्युटली राइट, वेल प्लेड। सैयद भाई आपने सही उत्तर दिया। थैंक यू सैयद जी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। 3,20,000 रुपए आप जीत गए हैं और एक चेक आ रहा है आपके नाम। ₹3,20,000 का चेक ये आपका हो गया, इसे रखिए। अरविंद केजरीवाल, अजीत सिंह IIT खड़गपुर से, पर्रिकर मुख्यमंत्री गोवा के, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT बॉम्बे, सुरेश प्रभु कॉमर्स एंड लॉ ग्रेजुएट मुंबई यूनिवर्सिटी से, वो IIT में नहीं पढ़े। सुरेश प्रभु बिल्कुल सही उत्तर था। 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। 2-3 चीजें हो जाएंगी यहाँ पर। एक तो घड़ी बड़ी जी शांत हो जाएंगी, आपके पास समय होगा, और जो हमारा कोटि की चोटी का द्वार वो खुल जाएगा जिसका मूल्य है 7 करोड़ रुपए। 3,20,000 रुपए हो गए आपके। कई बार जितने भी लोग आते हैं यहाँ, उनसे हम पूछते हैं क्या कीजिएगा इनका। सर यहाँ आकर सबसे पहला मेन एम तो आपसे मिलने का था फर्स्ट। दूसरा पैसा कमाने का मेन ये था कि भला अभी मैंने अपने कुछ दोस्तों और ब्रदर के साथ मिलकर कम्युनिटी किचन शुरू किया है, जिसमें हम एक अलग अलग जगह पे एक स्टॉल लगाते हैं और उसमें लोगों को भरपेट भोजन खिलाते हैं और उनसे केवल 5 रुपए लेते हैं। ओह, 5 रुपीज। वो हमारे पास इसके बारे में एक वीडियो है देवेंद्र सिंह जी। मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक देखें जिसकी बात आप कर रहे हैं। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? मेरे घर के सामने ये गुरुद्वारा है जहाँ हर संडे लंगर होता है। मैं जाता हूँ हर संडे, सेवा करता हूँ लंगर में। वहाँ जो गरीब लोग आते हैं, जब मैं उनको देखता हूँ कि वो उनके पास पैसा नहीं है, वो आज तो यहाँ लंगर उन्होंने छक लिया, लेकिन कल जो नया उनके लिए नई सुबह होगी, नया नेक्स्ट डे होगा, वो क्या करेंगे? तो एक छोटा सा मन में हुआ कि मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया जिसका नाम हमने रखा आपकी रसोई। इसमें हम हर सैटरडे को अपने घर के ही पास एक जगह पर एक लंगर सेवा लगाते हैं। अब लंगर में तो आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता, लेकिन यहाँ पर हम उनसे 5 रुपए लेते हैं ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि उन्हें फ्री में खाना खिलाया जा रहा है। तो वो आते हैं, पूरे मान सम्मान के साथ आते हैं, 5 रुपए देते हैं और भरपेट खाना खाते हैं। उनकी जो चेहरे पे खुशी होती है, जो रौनक होती है, तो वो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है आपको कभी नहीं मिल सकता वो लाइफ में। बहुत बहुत बधाई आपको देवेंद्र सिंह जी। बहुत कम लोग हैं जो दुनिया में इस तरह की सोच रखते हैं और गरीबों के लिए भी आप काम करते हैं। आपकी माताश्री से मैं जानना चाहूँगा, कैसा लगा आपको आपके पुत्र जो हैं इतना नेक काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगता है जी। ये शुरू से ही ऐसे है, बचपन से ही। बचपन से ही ऐसे है? बचपन से ही ऐसे अपना खाना किसी को खिला सकता है, खुद भूखा रह सकता है। वाह, क्या बात है। आपका आशीर्वाद बना रहे इनके ऊपर और इसी तरह ये नेक काम करते जाएं। चारों लाइफलाइन अब आपकी चली गई हैं। आप 3,20,000 रुपए जीत गए। अब यहां से आप कुछ हारेंगे नहीं, अवश्य यहां से 3,20,000 आप ले जाएंगे। समय की कोई भी पाबंदी नहीं, इत्मीनान से सोच के खेलिए। ओके? यस सर। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में इनमें से किसका उत्पादन सिर्फ नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी में किया जाता है? In India, which of these items is produced only at Nashik, Devas, Mysuru and Salboni? समझ गए प्रश्न को? यस सर। अब आपके सामने ऑप्शंस आते हैं। A, इंडियन नेशनल फ्लैग, B, करेंसी नोट, C, खादी या D, मैप ऑफ इंडिया। कोई लाइफलाइन नहीं है, समय की कोई पाबंदी नहीं है, मुझे लीस्ट इसमें। जहाँ तक लग रहा है
करेंसी नोट है, क्योंकि देवास और नासिक में मैं श्योर हूँ, क्योंकि भारत सरकार के जो करेंसी नोट्स हैं वो वहीं प्रिंट होते हैं। मैसूर और सालबनी में भी है कि नहीं वो थोड़ा डाउट है, बट क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है तो आई विल गो विद बी करेंसी नोट्स। फाइनल उत्तर आपका हाँ जी सर। लॉक करने लायक? यस सर। करेंसी नोट बी। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आप 6,40,000 जीत गए। बिल्कुल सही उत्तर। एक और चेक आ गया आपके नाम। ₹6,40,000 का चेक। इसे मैं अभी अपने पास रखूंगा क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप और आगे बढ़ें। भारत में वर्तमान में 4 करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, जिनमें 2 भारत सरकार चलाती है और 2 भारतीय रिजर्व बैंक। तो आपने जो उत्तर दिया वो बिल्कुल सही था। अब आ रहा है 12वां प्रश्न देवेंद्र सिंह जी। इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। और एक बार फिर चेतावनी दूंगा, यहां पर अब गेस वर्क नहीं चलेगा। यहां अगर आपने गलत उत्तर दे दिया तो देवेंद्र सिंह जी आप नीचे आ जाएंगे 3-20 पे। काफी मेहनत से आप यहां आए हैं, बहुत ध्यान से खेलिएगा। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप सिंगल्स के फाइनल में 2 बार पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? Who is the only Indian to have reached 2 singles finals of the All England Badminton Championship? और आपके ऑप्शन है ये: ए किदाम्बी श्रीकांत, बी प्रकाश पडुकोन, सी पी गोपीचंद या डी सईद मोदी। ए किदम्बी श्रीकांत, बी प्रकाश पडुकोन, सी पी गोपीचंद, डी सैयद मोदी। सही उत्तर 12,50। गलत आपको नीचे ले जाएंगे 3-20 में। कोई लाइफलाइन नहीं बची है, आप क्विट कर सकते हैं या अगर आपको सही उत्तर मालूम है आप खेल सकते हैं। सैयद मोदी तो नहीं है, क्योंकि नेशनल्स जीते थे 6-7 साल लगातार, बट वो आगे जा नहीं पाए थे। ये एक्सपायर्ड। प्रकाश पादुकोण 2 बार फाइनल्स पहुंचे हैं, तो मतलब सिल्वर तो आया ही होगा, गोल्ड नहीं तो। लीला गोपीचंद भी नहीं गए हैं, उन्होंने मेरे ख्याल से 1 सिल्वर है उनके पास। ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप। ऑल इंग्लैंड है, ओके, नॉट इंडिया। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में ओनली इंडियन टू हैव रीच्ड 2 सिंगल्स फाइनल्स। फाइनल में 2 बार पहुंचे। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप। प्रकाश पादुकोण मेरे को प्रकाश पादुकोण लग रहा है। सैयद मोदी नहीं है। गोपीचंद ने सिल्वर एक नहीं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन गॉट किदाम्बी श्रीकांत भी वर्ल्ड नंबर 1 थे, बट ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में प्रकाश पादुकोण। क्या चल रहा है आपके मन में देवेंद्र सिंह जी? ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के बारे में सुना नहीं है अच्छे से। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में सुना है, बाकी जो एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के बारे में इतना सुना नहीं। किदाम्बी श्रीकांत मुझे लग रहा है क्योंकि वर्ल्ड नंबर 1 रहे हैं वो, तो अब 10th पे आ गए हैं शायद, तो वो हो सकते हैं किदाम्बी। गेस वर्क यहाँ पर देखिए, हम सबको बताते हैं गेस वर्क यहाँ नहीं चलता क्योंकि लाइफलाइन नहीं है आपके पास। आधे हो जाएंगे पैसे पूरे, और जितनी भी जीती हुई रकम अगर गलत हो गया दुर्भाग्यवश तो फिर आप नीचे आ जाएंगे। 3-20 पे आ जाएंगे। और किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं अगर आपको लगे कि आप सही उत्तर नहीं बता पा रहे हैं। मुझे इसका सही उत्तर नहीं मालूम।
इन चारों में से एक ने वो खिलाड़ी हैं जो दो सिंगल दो फाइनल्स बार में- फाइनल्स में पहुंचे हैं, ऑल इंग्लैंड। ऑल इंग्लैंड मुझे लग रहा है मैंने पढ़ा है कहीं, बट थोड़ा सा सोच लीजिए, हाँ जी, गोपी चंद। आप बताइए किसी एक को आप लॉक करना चाहते हैं या क्विट करना चाहते हैं? मैं वही सोच रहा हूँ कि रिस्क लूँ नहीं लूँ इस स्टेज पे, तो 100% यहाँ पर लोगों को श्योर होना चाहिए क्योंकि लाइफलाइन नहीं आती। यस सर, आमतौर पर हम बट देखते हैं ऐसा। मैं रिस्क लेना चाह रहा हूँ। एक सर पी गोपीचंद को लॉक किया जा सकता है, पी मतलब गोपीचंद। हाँ जी सर, सोच रहा हूँ, मतलब ऐसे लग रहा है गोपीचंद। पहले आप प्रकाश पाडुकोण पे गए, तो मैं अभी तो सोच रहा हूँ मैं सैयद मोदी पे भी आ जाऊँ क्योंकि सारे ही अच्छे अपने टाइम के, मतलब जी, लेकिन इनमें से कोई एक 2 बार फाइनल ऑल इंग्लैंड में पहुंचा। एक बार आंख बंद करके सोचिए, ध्यान लगाइए और उत्तर दीजिए, या क्विट कीजिए या मुझे जवाब दीजिए कि इसे लॉक कर दीजिए। जाएंगे तो 3-20 आएंगे तो 6-40 और आएंगे तो प्रोबेबिलिटी आने की, मतलब अमाउंट विच इज कमिंग इज मोर। तो सैयद मोदी। देवेंद्र जी, आप इनी मिनी मायना मो कर रहे हैं। यस सर, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, अक्कड़ बक्कड़ बंगड़ बो 80-90 पूरे 100। 80-90 पूरे 100। बोली दीजिए अब आप क्या बोलना चाहते हैं? सैयद मोदी सर, सैयद मोदी। श्योर है ये आप? नहीं, गेस करो। गेस कर रहे हैं आप? सबके ऊपर आपने इतनी जोरदार भाषण दिया अभी कि ये थे, फिर किताबी क्योंकि मैंने भी थे, पढ़ा हुआ फिर है, बैडमिंटन गोपीचंद बहुत भी थे, देखता हूँ फिर मैं, सैयद but मोदी भी मैंने थे। पूरी इंग्लैंड परिभाषा बैडमिंटन दे दी चैंपियनशिप आपने कि में कौन कहां पर था। इत्मीनान से सोच के बताइए, क्विट और लॉक? गोपी चंद सैयद मोदी दोनों में से होगा कोई। सैयद मोदी, मतलब दो ऑप्शंस, थोड़ा मैं कंफ्यूजन सोच रहा हूँ, बस 1 मिनट और। मुझे तो एक उत्तर चाहिए, हाँ, गोप 4 उत्तर नहीं चाहिए। और परिणाम चाहिए मुझे बस तुरंत। गोपी चंद लग रहा है, मतलब गोपी चंद। सर क्विट। क्विट करेंगे आप? ओके। देवेंद्र सिंह जी को सही उत्तर नहीं मालूम और ये रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। हालांकि अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बो ये खेल चुके हैं यहाँ पर और जीतते हैं 6,40,000 रुपए। देवेंद्र सिंह जी, ये बहुत बहुत बधाई, और ये चेक अब आपका हो गया है। अगर किसी एक को आपको गेस करना होता किसे करते? सर पी गोपीचंद। पी गोपीचंद। कविता महाशय, सी पी गोपीचंद पे ताला लगाया जाए। पी गोपीचंद जी एक ही बार जीते हैं और ये आपका उत्तर गलत होता। सही उत्तर है प्रकाश पाडुकोण। सबसे पहले जिनके पास, और जब आपने सोचना शुरू किया सबसे पहले तो सबसे पहले अक्कड़ बक्कड़ प्रकाश पाडुकोण, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे प्रकाश पाडुकोण, 2-3 बार हुआ ऐसे। हाँ हाँ हाँ। अगर उसे करते तो ये सही होता। प्रकाश पाडुकोण ने इस प्रतियोगिता को 1980 में जीता और 1981 में फाइनल तक पहुंचे। बहुत बहुत आपको स्वागत, अभिनंदन और हमारी बधाइयां। आपकी जीती हुई रकम आजकल डिजिटली ट्रांसफर होती है, तो हम यहां पर ये देखिए, ये नाम और अकाउंट नंबर आ गया। फंड
6,40,000। ये 6,40 आपके अकाउंट में गया। बहुत ही तेज है, सुरक्षित है और आसान तरीका है ये। सर जाने से पहले एक छोटा सा एक भेंट लेकर आया हूँ आपके लिए। ओह, ये गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा हस्तलिखित मूल मंत्र की कॉपी है। ये उनकी अपनी हैंडराइटिंग में लिखी हुई है। ये 9 शब्दों में पूरे भगवान का पूरा सार है। इक्योंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्गुण निर्वैर काल मृत्युंजय से भंगुर प्रसाद। ये तो अद्भुत भेंट है आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका माथे लगाऊंगा इसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब अपने भाई साहब को बुलाइए क्योंकि एक फोटो लेना है। भाई साहब आपको आना पड़ेगा। तो देवेंद्र संजो देवेंद्र सिंह जी फरीदाबाद हरियाणा से आए और 6,40,000 रुपए जीत करके गए। अब हम जिन बाकी बचे खिलाड़ियों के साथ खेल को आगे बढ़ाएंगे उनका मैं परिचय एक बार फिर करवा दूं। तालियों के साथ हम चाहते हैं कि उनका स्वागत किया जाए। हैदराबाद तेलंगाना से डिफेंस सेक्टर में क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर बी मोनिका प्रियदर्शनी। तालियां बजती रहें देवेंद्र सिंह। आगरा उत्तर प्रदेश से एक गृहिणी सीमा रानी धाकड़ जिनका नाम है। हमारे अगले खिलाड़ी एक स्टूडेंट हैं जितेंद्र प्रसाद बर्मन फ्रॉम आसनसोल वेस्ट बंगाल। इधर लखनऊ उत्तर प्रदेश से एक एक्स क्रिकेटर रानी एरॉन। और अंत में जयपुर राजस्थान से एक गृहिणी जिनका नाम है एकता खान। बहुत बहुत तालियों के साथ इनका स्वागत और बधाइयां। कंटेस्टेंट्स रेडी हो जाइए। आपके साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन शब्दों को इस क्रम में सजाएं कि ये हिंदी की एक मशहूर कहावत बन जाए। अरेंज दीज वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म ए पॉपुलर हिंदी proverb. रेडी कंटेस्टेंट्स, आपके ऑप्शंस ये रहा है आपके सामने। ए पढ़ना, बी हाथ, सी पीछे, डी धोकर। समय हो गया है समाप्त और समय आ गया है ये देखने के लिए कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है बी हाथ, उसके बाद आता है डी धोकर, फिर आता है सी पीछे और अंत में ए पढ़ना। हाथ धोकर पीछे पढ़ना, यह है सही क्रम और सही उत्तर। और इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया उनके नाम ये रहे आपके सामने। सभी ने सही जवाब दिया। सबसे तेज जितेंद्र प्रसाद। वाह, बाप रे बाप। बहुत बहुत बधाई। सब करने की जरूरत नहीं थी। बहुत बढ़िया खेले आप। आइए और आप चलते हैं यहाँ। बहुत बहुत बधाई आपको जितेंद्र प्रसाद जी। तालियों के साथ एक बार इनका स्वागत फिर से किया जाए। इनसे बातचीत करने से पहले इन पर एक बनी हुई वीडियो हम देखना चाहेंगे। कंप्यूटर महाशय, कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मेरा नाम जितेंद्र प्रसाद बर्मन है। मैं पश्चिम बंगाल के आसनसोल शहर का निवासी हूँ। जब मैं पैदा हुआ उस समय से ही हमारा पैर ट्विस्टेड है। जब मैं स्कूल जाता था उस समय सारे बच्चों को देखता था जूते पहनकर आते थे। मेरे पैर ऐसे मुड़े होने के कारण मैं शूज नहीं पहन सकता और यही शौक मेरा आज तक अधूरा रह गया। मेरी पढ़ाई क्लास 12 तक हुई है। जब एडमिट के फॉर्म भरने गया तो उस समय मैं एडमिट के फॉर्म नहीं भर पाया, वहाँ क्राउड होने के कारण। उसी वजह से मेरा ग्रेजुएशन नहीं हो पाया, मगर ग्रेजुएशन करने की मुझे बहुत शौक है। मैंने जो ITI किया वो ITI के भी मुझे फ़ायदे आज अभी नहीं मिल रहे हैं। पापा और बड़े भाई दोनों मिलकर चाय दुकान चलाते हैं। मेरा ऐसा पैर होने के कारण मैं कुछ भारी काम नहीं कर पा रहा हूँ। इसका पढ़ने की इच्छा हुआ तो हम तीनों भाई मिलकर सपोर्ट करते हैं कि हम नहीं पढ़ पाए तो उसको पढ़ा पाएं। अगर मैं कौन बनेगा करोड़पति से अच्छा रकम जीतता हूँ तो सबसे पहला प्रायोरिटी मैं अपने लेग्स को दूंगा। अगर मेरा पैर पूरे तरीके से ठीक हो जाता है तो सबसे पहले मैं मार्केट जाऊंगा, अपने लिए एक बढ़िया सा जूता खरीदूंगा। जूते खरीदने के बाद पहनकर मैं पूरे आसनसोल में चक्कर लगाऊंगा, घूमूंगा।
बहुत सारी कठिनाइयों का आपने सामना किया है जी। और रोज़मर्रा की जो आपकी ज़िंदगी है, मुझे लगता है कि आपको काफ़ी तकलीफ़ें होती होंगी। जी सर। सर, एक बचपन से शौक था सर कि जब सारे दोस्त स्कूल जाते थे, जूते पहनते थे, तो उस समय मुझे बहुत तकलीफ होती थी देखकर। बट पैर ऐसे होने के कारण आज तक वो सपना अधूरा रह गया सर। जी, तो हम उम्मीद करते हैं जितेंद्र प्रसाद जी कि ये जो आपकी दुविधा है, ये कष्ट है आपके जीवन का, जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आपके पिताश्री यहाँ पर आए हुए हैं कंपेनियन के रूप में। तालियों के साथ आपका हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत बधाई। भरत प्रसाद जी आपका नाम है। हाँ जी। और आप सब मिल करके और आपके दो बेटों ने मिल करके इनको शिक्षित किया, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज आपका पुत्र जो है वो हॉट सीट पर विराजमान है, ये आपके लिए बड़े गर्व की बात होगी। हाँ सर, बहुत बहुत बड़ा गर्व की बात है। जी, बड़ी मेहनत की आपने अपने जीवन भर में। बहुत कष्ट किया, मेहनत भी की है। किस तरह के पुत्र हैं ये? है तो बहुत अच्छा। जी, हमारा जो मंच है, इसका जो टैगलाइन था वो कब तक रोकोगे? कब तक रोकोगे? और हम चाहते हैं कि यही मंशा से आप आज यहाँ खेलें कि कब तक रोकोगे मुझे। हम उम्मीद करते हैं कि आज जितेंद्र प्रसाद जी आप यहाँ से भारी रकम जीत करके जाएं, मैं भी उम्मीद करता हूँ। जाकि जितने भी आपके जीवन के कष्ट हैं वो सब दूर हो जाएं। ओके। जल्दी से आपको मैं नियम सुना दूं। हमारे सामने यहाँ पर एक धनालय खड़ा हो जाएगा अभी। यह है प्रश्नों का धनालय। 1000 रुपए से इसकी शुरुआत होती है, बढ़ते बढ़ते जाता है 15वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। बीच में 2 पड़ाव आते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000 रुपए के लिए, और अब ये बगल में आ गया आपके, और 10वें प्रश्न के ऊपर 3,20,000 रुपए। 10वें प्रश्न के पास जो हमारा कोटि की चोटी का प्रश्न है, 16वां प्रश्न, 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। और घड़ी बड़ी जी आपको 45 सेकंड देंगी पहले 5 प्रश्नों तक के लिए, उसके बाद 60 सेकंड मिलेंगे आपको अगले 5 प्रश्नों के लिए। उसके बाद आपके पास समय से आपकी सुविधा के लिए 4 लाइफलाइन रखी है हमने। पकड़ हुई है लाइफलाइन जी, ये प्रकट हो गई। हमारे बगल में आ जाइए ताकि आपके बारे में हम कुछ बातें कर सकें। सबसे पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, फिर आता है 50-50, ये देखिए। तीसरा जो लाइफलाइन है वो है जोड़ीदार। जोड़ीदार के रूप में आप किसे लाए हैं आज? टीचर है। आपके शिक्षक हैं जी। शुभ्रतो जी, प्रणाम और आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। प्रणाम सर। क्या पढ़ाते हैं आप, किस चीज की शिक्षा देते हैं? सर 9 to 12 उसको मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता था। मैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में 12 सर्किल में अपर प्राइमरी का टीचर हूँ। ओके, बहुत बहुत स्वागत आपका शुभ्रतो जी। और जो चौथी और आखिरी लाइफलाइन है वो है एक्सपर्ट एडवाइस। तो आपको हम बता दें कि आज के हमारे जो एक्सपर्ट हैं, वीडियो कॉल के द्वारा आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। सैयद अंसारी भाई प्रकट होइए और बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर हमारे इस कार्य में। जितेंद्र प्रसाद बर्मन आसनसोल से, बहुत धन्यवाद अमित जी। और आपका आशीर्वाद बना रहे इनके ऊपर। यदि आपकी आवश्यकता पड़ी तो ये प्रश्न पूछेंगे आपसे। अवश्य। बहुत बहुत धन्यवाद सैयद भाई, एक बार फिर बहुत धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद। तो जितेंद्र प्रसाद जी, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ जितेंद्र प्रसाद जी। तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा संक्षेपाक्षर इस फिल्म के शीर्षक को पूरा करेगा? मुन्ना भाई डैश। What abbreviation completes the Hindi film title मुन्ना भाई डैश? और आपके ऑप्शन है ये A PhD, B LLB, C BA BED या D MBBS। A PhD, B LLB, C BA BEd या D MBBS। सर D MBBS। श्योर है? जी सर। ताला लगा दें। डी पे लगाइए ताला कंप्यूटर जी। 1000 रुपए जीत गए आप। सही उत्तर आपका। मुन्ना भाई MBBS फिल्म का नाम था। संजय दत्त इनकी अभिनीत किया था इन्होंने। 2003 की एक फिल्म का शीर्षक है। इसका निर्देशन राजकुमार हिरानी जी ने किया था। MBBS बेसिक मेडिकल डिग्री, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी लैटिन में, मेडिसिने, बैकलोरियस चिरोंगिए। जबड़ा तोड़ नाम है ये एकदम। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 2000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किसका क्षेत्र
सबसे ज्यादा होगा? Which of these courts or playing arenas covers the largest area? ऑप्शन सुनिए। ए बास्केटबॉल कोर्ट, बी बैडमिंटन कोर्ट, सी फुटबॉल फील्ड या डी बॉक्सिंग रिंग। सबसे बड़ा सर फुटबॉल फील्ड सर। फुटबॉल फील्ड जी ताला लगाने लायक। सी फुटबॉल फील्ड पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका, 2000 जीत गए। फुटबॉल का मैदान बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट और बॉक्सिंग रिंग से काफी बड़ा होता है। फुटबॉल फील्ड की जो लंबाई होती है वो 120 गज होती है और बाकी जितने उससे छोटे होते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न में। 3000 रुपए इसका मूल्य। अगला प्रश्न देखिए, समझिए और उत्तर दीजिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर तीसरा प्रश्न ये रहा। इनमें से किसका इस्तेमाल कोण मापने के लिए किया जाता है? यूजिंग विच ऑफ दीज आइटम्स would you measure an angle? A चांदा, B तारा, C सूरज या D धूमकेतु? सर ए चांदा। ए चांदा ताला लगाने लायक? जी सर। ए चांदा पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये भी सही उत्तर है आपका, 3000 जीत गया। चांदा प्रोट्रैक्टर होता है। जी हाँ सर। एक गणितीय औजार है जो कोण नापने या कोण बनाने के काम आता है। ये प्रायः वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार होता है। मैथ कमजोर है सर। मैथ नहीं समझते आप? कमजोर है बहुत सर। कमजोर है आपका? जी सर, मैथ मतलब क्या होता है ना, आज सिखाया भैया ने, एक है कजन ब्रदर, और ठीक 2 घंटे 4 घंटे बाद पूछते हैं या 1 दिन बाद बस भूल जाते हैं। जी सर। मैथ सब्जेक्ट है ही ऐसा। भाई साहब, आप कुछ गलत बात नहीं बोल रहे हैं। हम भी अपने ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स लिए और 2 और 2 5 होता है या 6 होता है अभी तक नहीं मालूम। होता है सर। सर होता है 2 2 5 भी होता है सर। कैसे बताइए? गलती से सर। हाँ। बहुत खूब, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है चौथा प्रश्न। इसका मूल्य है 5000 रुपए और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये किस अभिनेता की आवाज है? आपको एक अभी आवाज सुनाई जाएगी, आपको बताना है किस अभिनेता की आवाज है ये। आवाज सुनाई जाए कंप्यूटर जी। कोई मुझसे पूछ रहा था कि क्या मेरे पे आप किसी को परमिशन दोगे बायोपिक बनाने? ये मुझसे नहीं होगा क्योंकि मेरी लाइफ पहले तो बहुत बोरिंग है, मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है। एंड आई थिंक ये एक शराब जैसा होता है। अगर कोई आप पे बायोपिक बनाना चाहता है मतलब आपकी लाइफ में ऐसे कॉन्ट्रोवर्सीज या दुविधाएं हैं, इसलिए वो बायोपिक बन सकती है आपकी फिल्म में, आपके लाइफ के बारे में। अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं और वो ऑप्शंस हैं ये। फिल्में वगैरह तो देखते होंगे आप? हाँ देखते थे। ओके। ए रणवीर सिंह, बी रणबीर कपूर, सी सिद्धार्थ मल्होत्रा या डी आदित्य रॉय कपूर? सर बी सर, रणवीर कपूर। बी रणबीर कपूर ताला लगाने लायक? श्योर सर। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर महाशय। एकदम सही उत्तर है आपका, 5000 जीत गया। बहुत सोच विचार रहे थे आप, वो बायोपिक की बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि शायद आपका ध्यान जाएगा उनकी जो अभी हाल ही में फिल्म आई है। सर ऐसा क्या है ना, पिछले 2-3 साल से सॉन्ग वगैरह टीवी देखना बंद कर दिए थे। बंद कर दिए हैं? क्यों? टाइमिंग सर नहीं मिला था। जब हम ITI करने जाते थे सर, सुबह 7 बजे क्लास होती थी और शाम को 4-5 बजे आते थे। फिर वहाँ दिन भर लग जाता था तो आकर सो जाते थे या भाई फ्रेंड लोग के संग घूमने चले जाते थे। तो रणबीर कपूर पोर्ट्रेट संजय दत्त इन राजकुमार हिरानीज बायोपिक पिक्चर बनी थी जिसका नाम था संजू। उनसे पूछा गया होगा कि आपके ऊपर अगर एक बायोपिक बने, आपके जीवन के ऊपर एक फिल्म बने तो कैसा रहेगा? तो रणबीर कपूर कह रहे थे कि मैं इस लायक नहीं हूँ या मेरे ऊपर बनाया जाए। तो वो संजू के सिलसिले में बात हो रही थी। अपने परिवार में आपने सबसे ज्यादा अपने आप को शिक्षित किया? यस सर। ऐसे क्यों सर? और कैसे हो गया ये? ऐसा है ना सर, मम्मी को हार्ट की प्रॉब्लम थी जी। सन 2000 में मम्मी एक्सपायर हो गई और उससे पहले सब पापा के उतने अच्छे कंडीशन थे नहीं, क्योंकि जितने भी कमाते थे मम्मी के इलाज में चले जाते थे। तो भैया लोग भी काम करना स्टार्ट किया घर चलाने के लिए।
हम लोग किराए का रूम में रहते थे। जी। देन उस समय मैं छोटा था, फिर जब बड़ा हुआ सर, बड़ा होने के बाद ऐसा हुआ ना कि पिछले मतलब बीच में 3 साल मेरा पढ़ाई रुक गया था। ओ। तो फिर हम जहाँ मेरे चाचा लोग रहते हैं वहाँ हम लोग का एक घर बना। तो वहाँ आने के बाद मेरी जो आंटी है उन्होंने प्रेशर दिया कि पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ने से आगे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जी। फिर मैंने घर में बोला तो भैया लोग भी सोचे, फिर तो जैसा कि हमने वीडियो में देखा था, हाँ, उन्होंने आपको प्रेरित किया कि जी, आप जी। अपने आप को शिक्षित करें। जी हाँ। तो मेरा पढ़ाई फिर क्लास 6 से डायरेक्ट स्टार्ट हुआ। जी प्राथमिक भी उतना खास स्ट्रांग नहीं था। जी जी, कोई बात नहीं। चलिए, अब अगला प्रश्न हम आपके सामने रखेंगे। ये है 5वां प्रश्न, इसका मूल्य है 10,000 रुपए। खेल का पहला पड़ाव तैयार है जितेंद्र प्रसाद जी? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से क्या रासायनिक और जैविक दोनों किस्मों में उपलब्ध है? Which of these are available in varieties such as रासायनिक and जैविक? A. LPG गैस, B. गोबर गैस, C. फर्टिलाइजर या D. सिल्क? LPG गैस, गोबर गैस, उर्वरक या रेशम? दोनों किस्मों में उपलब्ध है। सर गोबर गैस लग रहा है सर, गोबर गैस। 12 सेकंड रह गए हैं। लाइफलाइन है आपके पास, अगर आपको कष्ट। लाइफलाइन शांत हो जाए, घड़ी बड़ी जी। एक लाइफलाइन लेंगे जितेंद्र प्रसाद जी, कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। 40 मीटर्स अपने हाथ में रखिए और ये ऑडियंस पोल की लाइफलाइन अंकित की जाए कंप्यूटर जी। इनमें से क्या रासायनिक और जैविक दोनों किस्मों में उपलब्ध हैं? विच ऑफ दीज आर अवेलेबल इन वैरायटीज सच एज रासायनिक एंड जैविक? और आपके ऑप्शन है ए. एलपीजी गैस, बी. गोबर गैस, सी. फर्टिलाइजर्स या डी. सिल्क? और आपका समय शुरू होता है अब। सी. फर्टिलाइजर्स पे सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है जनता ने, 74%। क्या करना चाहेंगे? सर सी को लॉक। सी को लॉक कर दें? ऑलराइट, सी फर्टिलाइजर। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी, देखें जनता सही है या नहीं। बिल्कुल सही है जनता, वेल प्लेड। कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए कृत्रिम रसायनों से उर्वरक बनाया जाता है, उन्हें रासायनिक खाद कहते हैं। और जैविक खाद किसान खुद ही गोबर, केचुआ और अन्य जैविक अवशेषों से तैयार करते हैं, जो कि भूमि की गुणवत्ता को खराब नहीं करते हैं। अंग्रेजी में इन्हें केमिकल और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कहते हैं। इनके बारे में बताना चाहता हूं कि इनके पिताश्री, जो कि यहाँ पर आज उपस्थित हैं, ये एक चाय की दुकान चलाते हैं और उन्होंने अपनी आमदनी से और अपने इनके 2 बड़े भाई हैं, उनकी आमदनी से प्रेरित किया जितेंद्र प्रसाद जी को कि ये शिक्षा प्राप्त करें। और उन्हीं के प्रेरणा से आज जितेंद्र प्रसाद जी आप यहाँ बैठे हैं। तो उनको भी बधाई और आपको भी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मुझे ना टीवी में आने में बहुत शौक था सर जी, जिसके कारण एक बार क्या हुआ ना, घर में बिना बताए किसी को, ऐसे क्या होता है साइट वगैरह जो गूगल के होते हैं ना, वहाँ जाकर तरह तरह के टीवी सीरियल का शो में ऑडिशन के लिए सर्च मारता था और अपना सारा बायोडाटा उसमें डालता था। एक बार फेक कॉल भी आया था सर। उसमें फेक कॉल आने के बाद 2500 रुपये का मेरा उस समय नुकसान भी हुआ था। तो उन्होंने कॉल करके बोला क्या आपका कॉस्ट्यूम वगैरह डिजाइन करना है, इतना पैसा लगेगा। तो उस समय फर्स्ट टाइम मुझे ये कोटा मतलब हैंडीकैप की तरफ से 1500 रुपये मिला था एक बार स्कूल में। वो पैसा मैंने उठाया और जो भी पैकेट में था सारा मिला के दे दिया उन्होंने। फिर 2 दिन बाद उन्होंने कॉल किया, बोला एक आर्टिस्ट कार्ड बनेगा, उसके लिए आपको 6000 रुपये लगेगा। तो मैं समझ गया कि अब ये फेक गड़बड़ है। जी हाँ। तो उसके बाद सर फिर फ़ोन पे थोड़ा बोला बोली हुआ, फिर आज के बाद फिर कॉल भी नहीं लगा उसको दोबारा लगाने चाहें तो जितने हमारे दर्शक ये देख रहे हैं और जितेंद्र प्रसाद जी की बातों को सुन रहे हैं, कृपया ध्यान से सुनिए। ये बहुत सी इस तरह की हरकतें जो है हो रही हैं, न केवल हमारे इस खेल से, बहुत से और खेल भी हैं जैसा कि आप बता रहे थे। फेक कॉल आते हैं, पैसा उनसे ऐंठ लिया जाता है और वो सही नहीं है। सोनी जो है
कौन बनेगा करोड़पति की तरफ से जब आपको फ़ोन आए तभी उनसे आप संपर्क करिए, क्योंकि उनके बहुत से तौर तरीके हैं जहां से आपको पता चलेगा कि ये ऑथेंटिक कॉल है। जी सर। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि गलत तरीके से लोगों को बहकाते हैं, उनके बहकावे में कभी मत आइएगा। आपने हैंडीकैप शब्द इस्तेमाल किया, हैंडीकैप शब्द हमको अच्छा नहीं लगता, डिफरेंटली एबल्ड। डिफरेंटली एबल। और आप Okay, विकलांग नहीं हैं, आप दिव्यांग हैं। अपने आप को कमजोर मत समझिए। ओके सर। खेल को आगे बढ़ाते हैं। यह है छठा प्रश्न, इसका मूल्य है 20,000 रुपए। और अब घड़ी बड़ी जी आपको 60 सेकंड देंगी प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कोलकाता में रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद और सिस्टर निवेदिता के नाम पर बने पुल किस नदी के ऊपर स्थित हैं? Bridges across which river in Kolkata are named after Rabindranath Tagore, Ishwar Chandra Vidyasagar, Swami Vivekanand and Sister Nivedita? और आपके ऑप्शन ये रहे। ए पद्मा, बी हुगली, सी सुवर्णरेखा, डी जमुना। ए पद्मा, बी हुगली, डी सुवर्णरेखा, डी जमुना। सर बी हुगली। बी हुगली श्योर है? ताला लगाने लायक? हुगली बी पे ताला लगाइए खमीर जी। इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। 20,000 जीत गए। हावड़ा ब्रिज जो कि 1943 1943 में चालू हुआ था, इसका नाम 1965 में रविंद्र सेतु रखा गया। और विद्यासागर सेतु 1992 में, विवेकानंद सेतु 1931-32 में और निवेदिता सेतु 2007। ये सभी पुल हुगली नदी पर बने हैं। सर हम तो सिर्फ वही रविंद्र सेतु ही देखे। सिर्फ हावड़ा ब्रिज देखे हैं? जी हाँ। भाई साहब हम भी सिर्फ हावड़ा पुल देखे हैं और कोई देखे नहीं हम। वही तो अभी हम कंफ्यूज हो गए। नहीं कोई बात नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया खेल रहे हैं आप, घबराइए मत, ठीक है? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। 40,000 रुपए इसका मूल्य और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार इनमें से किसकी संख्या 4 से अधिक है? According to Hindu mythology, which of these is more than 4 in number? समझ गए प्रश्न को? ऑप्शन देखिए। ए वेद, बी युग, सी लॉर्ड राम एंड हिज ब्रदर्स, डी इनकारनेशंस ऑफ विष्णु। वेद, युग, श्री रामचंद्र और उनके भाई, या विष्णु के अवतार। चार से अधिक। विष्णु के अवतार, डी सर। ताला लगा दें? यस सर। विष्णु के अवतार, डी इनकारनेशंस ऑफ विष्णु। ताला लगाइए खंबीर जी। आप बिल्कुल सही हैं और 40,000 जीत गए आप जितेंद्र प्रसाद जी। महाभारत में शांति पर्व में विष्णु के अवतारों की कुल संख्या 10 बताई गई है। अकॉर्डिंग टू वन वर्जन दीज आर अवतार्स। 1 मत्स्य, दूसरा कुर्म या कुर्मा, 3 वराह, 4 नरसिम्हा, 5 वामना या वामन, 6 परशुराम, 7 राम, 8 कृष्ण, 9 बुद्ध और 10 कल्कि। अच्छा तो सर यहाँ ऑप्शन ये भी... पूर्ण अवतार इनको बोलते हैं। जी हाँ सर। 10 अवतार। ऑप्शन ठीक और ही मिला दशत द्वार भी कई बार बोलते हैं इंसान को। दशक द्वार। दशत द्वार क्योंकि उनके शरीर में 10 द्वार होते हैं। आमतौर पर देखने वाले 9 द्वार हैं और एक तीसरी आंख जिसको कह करके कहते हैं, ये भी एक द्वार है। कई बार ऐसे कहते हैं कविगण जो है। अरे बज गया हुटर बज गया। जितेंद्र प्रसाद जी, समय को यहीं समाप्त करना पड़ेगा और जाने से पहले सबसे पहले हम जो हमारे शहीद भाई साहब हैं उनको मैं विदा लूंगा उनसे। शहीद अंसारी साहब प्रकट होइए हमारे सामने। शहीद भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हुटर बज गया है और जितेंद्र प्रसाद जी अभी भी हमारे साथ जमे हुए हैं, तो आपसे हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार तालियां आपके साथ इनका अभिनंदन। धन्यवाद अमित जी। तो देवियों सज्जनों, कल हमारे विशेष कार्यक्रम केबीसी कर्मवीर में मैं आपको बता दूं कि एक ऐसे इंसान से हम आपको मिलवाएंगे जो त्याग, समर्पण और परिवर्तन की एक नई परिभाषा है। उनका नाम है सुधा वर्गीस और उनका साथ देने के लिए
दो बहुत ही काबिल यूथ आइकॉन हमारे साथ होंगे, अनुष्का शर्मा और वरुण धवन। जरूर देखिएगा हमारा ये कार्यक्रम। कल मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। गुड नाइट, यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। इधर ना बैठे रहिए। थैंक यू सो मच ऑडियंस।